आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आजकल एक शब्द बहुत ही देश में हो गया है चर्चित, वो है लव जिहाद या लव जिहाद। आपने नाम सुना होगा, सुने हैं ना, लव जिहाद। यानी कि मुस्लिम लड़कों के द्वारा गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदुओं की लड़कियों को साम दाम दंड भेद द्वारा निकाह करना, शादी करना और उसे अपने जूते के समान इस्तेमाल करना, यही लव जिहाद है। दोस्तों, उनका साहस यहां तक बढ़ गया है कि एक मुस्लिम लड़के ने मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप मैसेज करके बताया कि वह दो भाई है और दोनों का ही लक्ष्य हिंदू लड़की से शादी है करनी। और आगे मैं उसका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर भी बताऊंगा आपको। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी राय, अपना कमेंट जरूर लिखकर भेजेंगे और वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। दोस्तों, शब्द है लव जिहाद। तो सबसे पहले हम जिहाद को ठीक से समझ लें। जिहाद या जिहाद होता क्या है, ठीक है? और इसके बाद हम फिर लव जिहाद बताएंगे और अंत में उस लड़के का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर जिसने मुझसे संपर्क किया था। जिहाद माने है कि मान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कोशिश या संघर्ष करना। और दूसरे ढंग से भी लोग बोलते हैं कि अपने अंदर और बाहर के विकारों और बुराइयों को समाप्त करना, यह जिहाद है। तीसरे ढंग से भी लोग बोलते हैं कि गैर विश्वासियों को, यानी कि काफिरों को बनाना मुसलमान, यह जिहाद है। जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानते वैसे लोगों को साम दाम दंड भेद द्वारा मुसलमान बनाना, यही सही अर्थों में जिहाद है। जिहाद होते हैं दो तरह के, जिहाद अल अकबर यानी बड़ा जिहाद, दूसरा होता है जिहाद अल असगर यानी छोटा जिहाद। लव जिहाद यह अल असगर की ही श्रेणी में आता है, अर्थात छोटा जिहाद, यानी छोटे रूपों में व्यक्ति विशेष के द्वारा जिहाद करना, यह हुआ अल असगर जिहाद। और यदि समूह द्वारा, संगठन द्वारा होता है जिहाद तो फिर उसे अल अकबर जिहाद कहते हैं। दोस्तों, अब आप लव जिहाद के कारण, अवधारणा आदि को समझें। देखिए, इसके दो मुख्य हैं वजह। एक है इसके लिए होती है फंडिंग। वैसे संगठन है कुछ देसी और विदेशी जो कि लव जिहादी को देते हैं, रुपए, पैसे, धन देते हैं और वह भी अच्छी मोटी रकम देते हैं। और यह धन होता है न्यूनतम 5 लाख और जहां तक हमारी जानकारी है अधिकतम होता है 15 लाख। तो 5 से 15 लाख तक मिलते हैं उसे। और उच्च कुल, उच्च वर्ग, संपन्न घर की लड़की को फंसाने के लिए अधिक मिलते हैं पैसे। यह एक है वजह। दूसरा वजह है कि समझाया जाता है, बताया सिखाया जाता है बचपन से ही उसे कि यदि तुमने एक भी काफिर को बना दिया मुसलमान,
तो तुम्हें होगा जन्नत, जन्नत में अनंत काल तक तुम्हें भोग विलास मिलेंगे। तो लड़का सोचता है कि भाई इससे अच्छा व्यापार, इससे अच्छी चीज और हो क्या सकती है, दोनों हाथ में ही है लड्डू, यहां किए तो धन मिलेगा और फिर जो है बोनस में मिलेगा जन्नत, और अनंत काल तक का जन्नत है, वो स्वर्ग मिलेगा। और इन्हीं दो बातों से मुस्लिम लुच्चे लफंगे लड़के, दुष्कर्मी लोग इस ओर आकृष्ट होते हैं और वे लोग अपने को हिंदू जैसा दिखाते हैं। वे टीका लगा लेंगे, वे कलावा बांध लेंगे हाथ में, नाम अपना राजू गुड्डू मंटू पप्पू ये तरह का बताएंगे, या फिर बाजाप्ता हिंदू बड़ा नाम भी दिखाते हैं। और लड़की के साथ संबंध बनाने या फिर निकाह के बाद वे फिर अपना असली नाम और घर बताते हैं। और ऐसे में लड़की हो जाती है लाचार, मजबूर। अब वह क्या करे, और उसे मजबूरन सहना पड़ता है, सह लेती है। लेकिन जो यह धोखा नहीं सहती, आवाज उठाती है, उसकी हत्या भी हो जाती। धोखे के खिलाफ आवाज उठाया हो और सफल हुआ हो, ये उदाहरण मिलते हैं बहुत कम। आप सोशल मीडिया पर जाइए और देखिए कि लव जिहाद की शिकार सैकड़ों हजारों लड़कियों की कथाएं, कहानियां, सच्ची घटनाएं आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, झारखंड रांची की वह लड़की तारा सहदेव, जो राष्ट्रीय शूटर थी, राष्ट्रीय शूटर राष्ट्रीय लेवल की, जिसके साथ लव जिहाद की घटना हुई थी, वह मुस्लिम लड़का हिंदू नाम के साथ मिलता रहा, आता जाता रहा। दोनों में हो गया प्रेम, दोनों ने विवाह भी कर लिया। लेकिन विवाह बाद उसे पता चलता है कि उसका पति हिंदू नहीं बल्कि धोखेबाज, इस्लाम को मानने वाला है। और इस तरह की सैकड़ों हजारों घटनाएं, ज्यादातर मामले तो दब जाते हैं, वे दृष्टि में आते ही नहीं समाज के, देश के। और देखिए, इस्लाम में औरतें होती हैं दोयम दर्जे की, मर्द के बराबर उसे नहीं माना जाता। यहां तक कि गवाही में भी बराबरी का दर्जा नहीं है। यदि किसी मामले में एक महिला और एक पुरुष ने अलग अलग दी गवाही, तो इस्लाम के कानून हिसाब से मर्द की ही गवाही होगी मान्य। वहां एक मर्द की गवाही बराबर होती है दो औरतों की गवाही, दोनों समान नहीं है। वहां जब चाहे मर्द 3 तलाक देकर औरत को घर से निकाल सकता है, और यदि दोनों फिर से साथ रहना चाहे तो औरत को हलाला होता है करवाना। हलाला समझते हैं क्या होता है? हलाला होता है कि अब उस औरत को दूसरे मर्द के पास 2-4 दिन रहना होगा निकाह करके, और उसके बाद उससे तलाक मिलेगा, और इसके बाद वह अपने पूर्व हस्बैंड के साथ रह सकेगी। इस तरह का दर्जा प्राप्त है औरत को इस्लाम में। और तब भी हिंदू लड़कियां हो जाती हैं आकर्षित, जाल में, भ्रम जाल में, धोखे में आ जाती। और इसलिए आवश्यकता है हमें, आपको, सबको जागरूक बनाने की। हमारी बच्चियां जागरूक हों, सावधान हों, धोखे से बच सकें। और अब मैं उस लड़के के बारे में बताता हूं जिसने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मैं 2 भाई हूं और दोनों का ही लक्ष्य है हिंदू लड़की से विवाह करना।
नाम मोहम्मद अंसार आलम, राजगीर बिहार, और मोबाइल नंबर है उसका 7041347004। यदि चाहें तो आप इस पर जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के द्वारा अंसार आलम को बोल देना चाहता हूं कि रे दुष्ट, यदि तुमने धोखे में रखकर हिंदू लड़की से शादी की या जबरन तुमने किया, तो याद रखना हम तुम्हारे जीवन को नारकीय बना देंगे। अपने पैदा होने पर तुम करोगे पश्चाताप, समझे ना। दोस्तों, जरूरत है सबको समझाने बताने की। लव जिहाद एक सच्चाई है और लाखों लाख मुस्लिम युवक धंधे में, व्यापार में, इस व्यापार में, लव जिहाद के व्यापार में नहीं लगे हुए, क्योंकि उन्हें दोनों हाथों में ही लड्डू दिखाई देता है। यदि उसने हिंदू लड़की को फांस लिया तो मोटी रकम मिलेगी, और फिर हदीसों द्वारा मन में विश्वास जो बैठाया गया है, मन में जो अंधविश्वास बैठाया गया है कि मृत्यु के बाद तुम्हें न समाप्त होने वाला जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और दोस्तों, ऐसे में कोई लव जिहादी न बने तो क्या करे। और अतः हम सबको सावधान और जागरूक हो जाने की आवश्यकता है। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो।